Hello guys, welcome back to Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge. This is the series on mathematics. तो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हमने बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारे लॉजिकली देखे कि कैसे फार्मूलाज बनती है। फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ ट्रिक्स देखे। मैंने आपको बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको 2 सालों के लिए निकालना होगा आपको 2 1 याद रखना है। फिर अगर 3 सालों के लिए रखना होगा या तो आपको 3 3 1 याद रखना होगा, और अगर 4 सालों के लिए निकालना होगा आपको 4 6 4 1 याद रखना होगा। ये मैंने आपको अच्छे से समझा था ये कहाँ से आ रहा है। इसी से रिलेटेड मैं कुछ और आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग कराना चाहता हूँ। यही चीज़ फिर से मैं बताना चाहूँगा, लेकिन इससे फिर आगे जाके जो क्वेश्चंस आते हैं CI माइनस SI के, कंपाउंड इंटरेस्ट को डिफरेंस करना है सिंपल इंटरेस्ट, उससे क्या रिजल्ट आता है और उसके लिए कैलकुलेशन कैसे जल्दी हो सकती है। तो सबसे पहले हम 2 साल के लिए किसी चीज़ को देखेंगे। हमारे पास है 1000 प्रिंसिपल, रेट होगी हमारी 10% पर एनम, और टाइम पीरियड क्या होगा 2 साल। तो पहले 2 साल के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे 1000 है। पहले साल जब हम रेट निकालेंगे, पहले साल क्या होगा 10% ऑफ 1000, वो कितना होगा 1/10 ऑफ 1000, वो हमने बार बार निकाला 100। तो फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं अगले साल हमारा प्रिंसिपल कितना बन गया। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो फिर जब हम अगले साल देखते हैं, इस 1000 का 100 आएगा और इस 100 का 1/10, वो कितना आएगा, वो आएगा 10। तो ये अगले साल का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो जब हम अगले साल देखेंगे, अगले साल पहले इस 1000 का 1/10 देखेंगे, वो कितना आएगा, वो आएगा 100, और इस 100 का जो कि पहले साल का है इसका भी 1/10 निकालेंगे, वो कितना आएगा, वो आएगा 10। तो ये क्या बन गया अब हमारा, ये बन गया हमारे पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बन गया हमारे दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे अगर आप नोट से एक चीज करोगे, अगर हम 1000 का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10%, एक साल का 10% कितना निकलेगा, वो निकलेगा 100। वो कितने निकलेगा 100। तो 2 सालों की बात कर रहे हैं हम। तो पहले 100, फिर 100, फिर इस 100 का 10%, वो आ गया नीचे 10। तो ये टोटल क्या बन रहा है, 100 प्लस 100 प्लस 10, ये क्या है, ये है पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो ऊपर है 100 प्लस 100, ये क्या है 200। तो ये 200 क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि अगर हमें यहाँ पे 2 सालों के लिए टोटल रेट निकालनी होगी, वो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो वो हो गया 20%। 20% ऑफ 10,000 कितना आएगा, वो आएगा 1/5, वही हो गया 200। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। तो ऊपर जो आ रहा है 100 100, ये क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इस पूरे में से जब हम ऊपर वाला पोर्शन माइनस करेंगे तो नीचे क्या बच जाता है, नीचे बच जाता है CI माइनस SI। ऊपर क्या है, ऊपर है सिर्फ SI, और टोटल क्या है, ये टोटल है ये CI। तो जब इस पूरे डब्बे में से ऊपर वाला पोर्शन निकालेंगे तो ऊपर क्या रहता है, ऊपर रहता है सिर्फ SI, नीचे है सिर्फ CI माइनस SI। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 1000 का एक चीज यहाँ पे SI आ रहा है, और इस यहाँ पे भी SI आ रहा है, या इसको हम SI को याद रखेंगे A, फिर इस A के नीचे B आ जाता है। ये B क्या है, B इज रेट परसेंट ऑफ A, ये बात आपको याद रखनी है। ये SI है, A क्या है, A क्या है, A इज R परसेंट ऑफ P। ए क्या है, खुद R% ऑफ P। B क्या है, B A का R% है। तो अगर हमें रिवर्स में कभी जाना होगा तो हम आराम से कर सकते हैं कि B दिया हुआ है तो A निकालना पड़ेगा या P निकालना पड़ेगा। अब 3 साल के लिए देखते हैं। P इक्वल टू 1000, R इक्वल टू 10%, और T इक्वल टू 3 ईयर्स। तो जब हम बात करेंगे 1000 की, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा 100, दूसरे साल का भी 100, और तीसरे साल का भी 100। यह है सिंपल इंटरेस्ट। फिर अगले साल क्या होगा, अगले साल ये तो निकाला 1000 का 100 तो निकाला यहाँ पे, लेकिन अगले साल ये भी तो यहाँ पे आएगा, इसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट 1/10 निकालना है, वो कितना आएगा 10। फिर इस तीसरे साल क्या होगा, ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकंड ईयर, ये है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में इसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट, और इस 1000 का तो ऑलरेडी निकाला हुआ है। इस 100 का यहाँ पे आएगा 1/10, 1/10 इधर आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा 10 रुपीज।
इस 100 का 1/10 आएगा इधर 1/10, और इस 10 का आएगा इधर 1/10। वो कितना आएगा? वो आएगा 1। तो हमने क्या देखा? हमने देखा ऊपर आया 100 100 100, ये 1000 की बात कर रहे हैं। ये 3 सालों के लिए क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। फिर यहाँ पे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका 10 10 और 1 आएगा। तो ऊपर क्या है? ऊपर है सिर्फ ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये क्या है? ये है सिंपल इंटरेस्ट। ये पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये वाला पोर्शन, ये जो बीच में बच गया, ये क्या है? CI माइनस SI। तो हमने यहाँ पे पैटर्न क्या देखा? 100 आ गया, इसको हम ए लिखेंगे। फिर आ गया ये 10 10 को B लिखेंगे। फिर ये 10 10 फिर से रिपीट हो रहा है। और C, ए क्या है? ए है जो भी रेट दी हुई होगी, ये किसका रेट है? P का रेट परसेंट। अगर B निकालना होगा, B क्या है? ये है रेट परसेंट ऑफ ए। इसी तरह C निकालना होगा, ये क्या है? ये है रेट परसेंट ऑफ B। तो होप आपको ये समझ आ रहा है। C से हम B तक पहुंच सकते हैं और B से हम A तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये C इक्वल टू रेट परसेंट ऑफ B। क्योंकि हम हर किसी का 1/10 निकाल रहे हैं। यहाँ पे ये A है, A है, A है। इसी A का 1/10 हमने यहाँ पे लाया। फिर इस B का हमने रेट यानी कि 1/10 यहाँ पे C बना लिया हमने। तो होप आपको ये समझ आएगा। जब हम CI माइनस SI के क्वेश्चंस देखेंगे, वहां पे हम इसको अच्छे से समझ आएगा ये क्या चीज़ है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि किसी सम ने अपने आप को डबल किया, ट्रिपल किया, तो इससे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल SI की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। कोई P है हमारे पास, कोई सम है हमारे पास, इसने अपने आप को डबल कर लिया या 4 टाइम्स कर लिया। 4 टाइम्स यानी कि ये 4P बन गया 2 सालों में। फिर हमें बताया जाएगा कि 3 साल में कितना हो जाएगा, 4 साल में कितना हो जाएगा, या 5 साल में कितना हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे SI में? हम देखते हैं 1 साल में क्या हुआ, यानी कि 2 सालों में क्या हुआ। 2 सालों में ये बन गया 4 टाइम्स। P को जब हम 3P ऐड करेंगे, ये क्या बनेगा? 4P। दैट मीन्स इन 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना ऐड हो गया इसको, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है। 3P जब P को ऐड हुआ तब जाके 4P बन गया, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे? ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल को बीच में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे तब जाके वो अमाउंट बनेगा। दैट मीन्स हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना बन गया? 3P। तो हमारा 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3P। तो हम 1 साल में कितने निकालेंगे? 3/2P, दैट मीन्स 1.5P। तो हम P को जब 1.5P ऐड करेंगे, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 1 + 2.5P। फिर इसको फिर से 1.5P ऐड करेंगे, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4P। 1 साल की बात, 2 साल की बात, दैट मीन्स हर साल सेम अमाउंट ऐड हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है। तो हर साल सेम चीज ऐड हो जाएगा, हर साल सेम सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। अब सॉरी, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात थी। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे ध्यान रखना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई P अपने आप को डबल कर रहा है इन 3 इयर्स, किसी P ने अपने आप को डबल किया 3 इयर्स, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या देखते हैं? अगर रेट है हमारे पास 10%, 10 का मतलब है हमारे पास 10 अमाउंट था, ये बन गया 10 का मतलब है 1/10, ये बन गया 11, क्योंकि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर यही हम करते हैं। दैट मीन्स हमारा अमाउंट क्या बन जाएगा? P अगले साल क्या बन जाएगा? 11/10। फिर अगले साल क्या बन जाएगा? 11/10। फिर अगले साल क्या बन जाएगा? 11/10। तो ये हर साल ये 11/10 बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? P बन गया 2P, P बन गया 2P, यानी कि P को मल्टीप्लाई हमने किया 2, तो ये क्या बन गया? 2P। लेकिन कितने सालों में? 3 सालों में। तो अब हर 3 साल के बाद ये 2P बन जाएगा। ये सीक्वेंस कंपाउंड इंटरेस्ट में याद रखना है। जब फिर से 3 साल बन जाएंगे, यहाँ पे क्या है अमाउंट? 2P। तो 2P बन जाएगा 2P इंटू T, क्योंकि ये भी 2 टाइम्स बन जाएगा, ये बन जाएगा 4P। इसी तरह अगले 3 साल क्या होगा? ये भी 2P बन जाएगा, दैट मीन्स 4P अब बन जाएगा 2 टाइम्स, दैट मीन्स ये बन जाएगा 8P। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में याद रखना है। तो होप आपको ये समझ आ रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कितना समझ आया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 4 टाइम्स इन 30 इयर्स। 30 सालों में कोई सम क्या बन रहा है? 4 टाइम्स। द रेट ऑफ
द रेट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास कोई पी है, कोई सम है, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 4p। 4p कितने सालों में बन गए, 30 ईयर्स में। यहाँ पे किस चीज़ की बात चल रही है, सिंपल इंटरेस्ट की बात। दैट मीन्स हर साल सेम अमाउंट ऐड होता होगा। तो हमने क्या देखा, जब हम p को ऐड करेंगे 3p, ये क्या बन जाएगा 4p। दैट मीन्स 30 सालों में हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3p। तो हम क्या करेंगे, 30 सालों में हमने कितना सिंपल इंटरेस्ट कमाया है, 3p। तो एक साल के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3/30। तो 1/10, 1/10 का मतलब क्या है, 10%। तो ये क्या है, यही रेट है, यही रेट है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। किसका, पी का रेट इंटू टाइम परसेंटेज। रेट इंटू टाइम का परसेंटेज किसका, पी का निकालना होता है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। तो लेकिन अब हमें बताया गया है कि पी बन गया कितना, 4p। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3p। तो इसको हम इक्वल्ट करेंगे किसके बराबर, 3p। वहाँ पे भी यही आएगा। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है 30 ईयर्स। तो r मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 3। 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा 10 1 ज़ा 10 10 ज़ा 100। तो r आएगा 10 के बराबर। यहाँ से भी ऐसे निकल सकता है, जो आपको ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ट्रबल इटसेल्फ एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कोई अमाउंट हमारे पास प्रिंसिपल है, ये अपने आप को कब 3p बनाएगा, जब रेट होगी 10% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना ऐड करना है, 2p। सिंपल इंटरेस्ट जब p को ऐड करेंगे 2p, तब जाके 3p बन जाएगा। दैट मीन्स हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3। हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2p। तो जब हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट 2p है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइडेड बाई 100। किसका, p का। ये किसके बराबर रखना है, 2p के बराबर, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट टोटल निकालना है। टाइम पीरियड क्या है, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें टाइम पीरियड ही निकालना है। तो p और p कैंसिल हो जाएगा। रेट कितना दिया हुआ है, रेट है 10%। दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई t इक्वल टू 2। तो t किसके बराबर आ गया, 10 1 10 10 100, t आएगा 20 के बराबर। तो 20 सालों में हमारा p 3p बन जाएगा। क्यों, जब p को हम 10% ऐड करेंगे, 10% ऑफ p ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 1/10p प्लस 1/10p। कितने साल, 20 सालों के लिए 1/10p। तो ये हो जाएगा 20p डिवाइडेड बाई 10। ये क्या बन जाएगा, 2p। इस तरह से ऐड हो जाएगा इसको। If a sum of money at compound interest amounts to thrice itself in 2 years, then in how many years। मैंने आपको अभी बताया था, p है ये अपने आप को 3p बनाता है 2 years में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या बोला था, अगर कोई p अपने आप को xp बनाता है 2 years में या 3 years में या 4 years में, तो इसी सेम टाइम पीरियड में ये फिर से xp बन जाएगा। xp यहाँ पे बन गया तो फिर से xp बन जाएगा, यानी कि x से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स x टाइम्स y टाइम्स जो भी है। तो यहाँ पे p क्या बन जाता है, 3p, यानी कि 3 टाइम्स बन जाता है इन 2 ईयर्स। दैट मीन्स अगले 2 सालों में भी ये क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे 3p ऑलरेडी है, 3p बन जाएगा 3 टाइम्स, ये बन जाएगा 9p। तो यहाँ पे बोला गया है 9 टाइम्स कब बन जाएगा, p बन गया 9 टाइम्स, यानी कि 9p। कितने सालों में, पहले 2 सालों में 3p बन गया, अगले 2 सालों में 9p बन गया। टोटल है 4 ईयर्स, यानी कि सेम टाइम पीरियड में सेम टाइम्स ये बन जाता है। तो 4 ईयर्स आंसर। A sum of money doubles itself in 8 years. In how many years will it double? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया हो, तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट मानेंगे। कोई p है, ये अपने आप को डबल कर लेता है, 2p बन जाता है कितने सालों में, 8 सालों में। तो ये ट्रबल कब बन जाएगा, यानी कि ये 3 टाइम्स कब बन जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा, 8 सालों में क्या बन गया, 2p। दैट मीन्स 8 सालों में हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या है, p। जब p को p ऐड करेंगे तब जाके 2p बनेगा। यह है अमाउंट, यह है प्रिंसिपल, यह है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इस टाइम किसके बराबर है, प्रिंसिपल के बराबर। तो ये कितने सालों में इतना बन जाता है, 8 सालों में। 8 सालों में हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या है, p।
तो अगले 8 सालों में फिर से पी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जब और 8 साल गुजर जाएंगे तब जाके इसको पी ऐड हो जाएगा और ये 3p बनेगा। तो 8 साल प्लस 8 साल कितने हो गए, 16 सालों में ये क्या बनेगा, ट्रिपल। 3 टाइम्स ये 16 सालों में बनेगा। होप आपको ये समझ आ रहा है। A sum of money becomes 8 times in 15 years, ये आप खुद कर लीजिए। At what rate % compound interest does a sum of money become 16 times in 4 years, ये भी आप खुद कर लीजिए। यहाँ पे सिर्फ रेट निकालने हैं, बाकी सेम वही है, 4 टाइम्स 6 टाइम्स दिया हुआ है। अब हम करेंगे द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1250 फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज, हमें डिफरेंस निकालनी है। तो हमने क्या बोला था, 2 सालों के लिए क्या होता है 1250, 1250। हमें कितना निकालना है इसका 4%। जब हम इसका 4% निकालेंगे तो वो कितने के बराबर आएगा, वो आएगा 2 2 2 5, फिर इसका 5 25 125 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया 50। तो अगले साल भी 50 आएगा, क्योंकि हमने 2 सालों के लिए क्या याद रखा था, ए बी, वही तो हो गया ना, 2 टाइम्स ए प्लस 1 टाइम्स बी, जो मैंने आपको बोला था आपको 2 1 याद रखना है। तो 50 50 50 का 4/5 कितना आएगा, या 4/100 कितना आएगा, वो आएगा 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या निकाला है, हमें डिफरेंस निकालना है। ये जो नीचे होता है यही डिफरेंस होता है, क्योंकि ये ऊपर एस आई होता है, ये टोटल सी आई होता है, और यहाँ पे सी आई माइनस एस आई होता है। तो 2 आ जाएगी डिफरेंस। होप आपको ये समझ आ रहा है। पूरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। The difference between the compound interest and simple interest on a certain sum at 5% for 2 years is 1.50। इस टाइम हमें डिफरेंस दिया हुआ है, इस टाइम हमें डिफरेंस दिया, दैट मीन्स यहाँ पे कोई अमाउंट है, उसका कितना निकालना है 5%, फिर उसका फिर से 5% निकालना है। यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा ए, फिर ए का 5% हम निकालेंगे तो बी आएगा। यही बी डिफरेंस होता है, क्योंकि ऊपर है एस आई, टोटल है ये सी आई, नीचे क्या आएगा सी आई माइनस एस आई। यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी किसके बराबर है 1.50, लेकिन बी खुद किसके बराबर होता है, ये होता है रेट कितनी है 5% ऑफ ए। ये जो ए का 5% निकाला वही बी होता है, वही बी होता है। तो यहाँ से हमें आंसर निकल जाएगा। हमें लेकिन क्या निकाला है, ए खुद क्या है, ए खुद 5% ऑफ पी होता है। तो ए के बदले हम क्या लिखेंगे, ए क्या होता है, ए होता है 5% ऑफ पी। तो यहाँ पे आपको समझाने में टाइम लगता है, ए के बदले मैं लिखूंगा 5% ऑफ पी या एक्स जो भी है। तो यहाँ से आंसर निकल आएगा। हमें क्या निकाला, हमें पी निकालना था। तो ये हो गया 1.50, और यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 25 आएगा। तो ये बन जाएगा 1520, कैंसल पॉइंट है, 15000 डिवाइड बाई 25। 5 5 25, 5 3 15, 5 0 0 0, 5 1 5 6 30, 5 0 0 5 0 0, तो 600 आंसर आएगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 200। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 200। 2 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमारे पास कोई ऊपर एक्स है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है, इसका यहाँ पे ए, फिर ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा। ये टोटल क्या है 200। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है, दैट मीन्स इसको बन जाएगा 100 + 100। यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फाइंड द डिफरेंस इन सी आई एंड एस आई। तो इस 100 का 7% यहाँ पे आएगा, हमें पता है वो क्या आएगा, वो आएगा 7। तो यही डिफरेंस होता है, ऊपर एस आई नीचे सी आई और बीच में रह जाता है सी आई माइनस एस आई। ये पूरा का पूरा क्या है सी आई। सिंपल। हमें पता है हमने जो निकाला था ए बी, ए क्या होता है, ए होता है रेट % ऑफ पी। रेट इस टाइम क्या है 7% ऑफ पी, पी निकालने की जरूरत भी नहीं। बी क्या खुद है, बी खुद है रेट % ऑफ ए। रेट क्या है 7% ऑफ ए, ए दिया गया है, ए हमने सिंपली निकाला यहाँ पे डायरेक्टली। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 4% पर एनम फॉर 2 years इज 80।
सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स 2 सालों के लिए जब दिया हुआ होगा तो ए बी ऐसा पैटर्न बनेगा। जब 80 है टोटल, यानी कि ए प्लस ए टोटल ऊपर क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये 80 है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है। जब 2 सालों की बात है दैट मीन्स एक साल का होगा 40, दूसरे साल का भी होगा 40, 40 प्लस 40 हो गया 80। तो ये होगी हमारी बात। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर सेम पीरियड, हमें टोटल कंपाउंड यानी कि हमें ये वाला पोर्शन निकालना है। हमने ऊपर वाला पोर्शन निकाला, हमें अब खाली बी निकालना है। बी क्या होता है, बी होता है रेट परसेंट ऑफ ए। रेट कितनी दी हुई है 4%, 4% ऑफ ए निकालेंगे, वो कितना आएगा, वो आएगा 1.6, 1.6। तो 80 को ऐड करना है 1.6, वो क्या आ जाएगा 81.6। तो होप आपको ये समझ आ रहा है। ये 2 क्वेश्चन जो है इनको आप ट्राई कर लीजिए, देखते हैं आपको कितना आता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।